10 साल पहले शोम्पा रॉय अपने बेटे विशाल को सिर्फ इस उम्मीद भरे खौफ से स्कूल में लेकर आई थीं कि पैदाइशी तौर पर सुनने बोलने से माजूर उनका बच्चा कहीं तालीम से भी महरूम न रह जाए। शोम्पा ने सपने में भी नहीं सोचा था कि यहाँ विशाल के लिए इल्म के साथ साथ आवाज की दुनिया भी खुल जाएगी। वो सुन लेता है और अभी मैं घर में भी क्लास कराती हूँ और वहीं भी थेरेपी चलता है, तो काफ़ी कुछ सीख लिया है। गुज़िश्ता साल विशाल को स्कूल की तरफ से कॉक्लियर इम्प्लांट लगवाया गया। स्पीच थेरेपी के जरिए अब वो धीरे धीरे सुन और बोल पाने के एहसास से वाकिफ हो रहा है। ये क्या है? विशाल जैसे 7 और बच्चों को कॉक्लियर इम्प्लांट्स लग चुके हैं। इस मुहिम की शुरुआत 2016 में हुई, जब स्कूल को चलाने वाले रोटरी क्लब ऑफ दिल्ली रिवरसाइड ने 4 बच्चों को कॉक्लियर इम्प्लांट लगवाए। हर सर्जरी का खर्च तकरीबन 7.5 लाख रुपए था, जिसमें से 3 लाख रुपए प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड से मिले। जो पेरेंट्स आते हैं पहला सवाल ये करते हैं कि हमसे आप पैसे लेंगे क्या। हम लोग बिल्कुल भी इनसे एक पैसा नहीं लेते हैं। यहाँ तक कि इन बच्चों की ड्रेसिंग है, दवाई जो भी ज़रूरत है, वो सारा कुछ हम लोग ही खर्च करते हैं। इस स्कूल में एडमिशन हुआ, मैडम की इतनी मेहरबानी हुई कि बच्ची ने ज़्यादा दिन मेडिसिन भी नहीं खाई, ना ज़्यादा इधर उधर भटकना पड़ा। इस वक्त स्कूल के 4 बच्चे ऑपरेशन के लिए कतार में हैं। रोटरी इंटरनेशनल जैसे ऑर्गेनाइजेशंस और कई लोग मदद के लिए आगे आए हैं, लेकिन मुश्किलें भी कम नहीं। जो हम लोग डिपेंड कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर फंड के लिए, वहाँ पर क्या है कि 2 बच्चों का ही 1 महीने में वो लोग फंड देते हैं। पहले इतनी डिमांड नहीं थी, अब क्या हो गया है कि काफ़ी डिमांड आ गई है, तो वो लोग लॉटरी निकालते हैं। 62 बच्चों वाले स्कूल में कुछ बच्चे दिमागी तौर पर कमजोर भी हैं। 24 गूंगे बहरे बच्चों में से कुछ की कॉक्लियर इम्प्लांट लगाने की उम्र भी निकल चुकी है। कॉक्लियर इम्प्लांट जिस उम्र में ज्यादातर बच्चों को लगा है, उसमें महज एक ऑपरेशन उनकी परेशानी का इलाज नहीं है। आम बच्चों की तरह आम जिंदगी जीने के लिए बहुत ज़रूरी है कि पूरा समाज उन्हें वही मोहब्बत और हमदर्दी दे जो उन्हें उनके स्कूल से मिली है। ऋतुल जोशी, उर्दू VOA, दिल्ली।